हमारे इस चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं रिलेशंस के बारे में बात करने वाली हूँ। फैमिली में हम रहते हैं, घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे लोग होते हैं और आपस में कभी कभी मनमुटाव टकराव हो जाता है। तो ये क्यों होता है? अगर हम ये छोटी सी कहानी के थ्रू समझ लें तो वो टकराव खत्म हो सकता है और हमें समझ आ सकता है कि ये एक हमारा परिवार, हमारा समाज हमारे लिए कितना जरूरी है। आज की जो कहानी है वो सुनने के बाद रिश्तों की अहमियत समझ में आ जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारा रिश्ता, हमारे समाज के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक छोटा सा जानवर होता है जिसको हम लोग तो झावा बोलते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश नाम है प्रोकोपाइन, जिसके चारों तरफ कांटे कांटे होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं उसमें। तो एक आइलैंड पे बहुत सारे प्रोकोपाइन्स रहते थे और आपस में जैसे रहते हैं कि मिल के रहना है, इकट्ठे होना है, दूर होना है, इस तरीके से। लेकिन एक प्रोकोपाइन को ये सब पसंद नहीं आता था कि जितने नजदीक आते हैं वो कांटे चुभते हैं, जितने नजदीक आते हैं वो कांटे चुभते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसे पास आने से क्या फायदा जब कांटे चुभते हैं, तो इससे तो बेटर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। और वो उस झुंड से अलग होके कहीं दूर जाने लगा। इतने में एक जबरदस्त पानी की लहर आई और एक बाढ़ के जैसा माहौल बन गया। तब वो वापस भागा अपने झुंड के पास और जब पानी वापस गया तो फिर उसने सोचा कि मैं फिर से अलग चला जाता हूँ, फिर से दूर चला जाता हूँ, मुझे इनके साथ नहीं रहना क्योंकि यहाँ तो कांटे चुभते हैं। तभी ठंड का मौसम शुरू हो गया और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ी कि सब ठिठुरना शुरू हो गया। अब प्रोकोपाइन के पास दो रास्ते थे, या तो सारे मिल के एक साथ बैठ जाएं और एक दूसरे की जो बॉडी हीट है उससे अपने आप को गर्म रख सकें, या दूर दूर बैठें और ठंड से सिकुड़ते रहे, कोई मरेगा कोई जिएगा। तो इसमें समझ में ये आया कि अगर हम मिलके साथ बैठते हैं वो ज्यादा फायदा है। मिलके साथ बैठेंगे, जब ठंड हट जाएगी तो हम दूर दूर बैठेंगे। लेकिन जो प्रोकोपाइन पहले से ही दूर जाना चाहता था उसने कहा कि मैं तो साथ नहीं बैठ सकता, मुझे तो कांटे चुभते हैं, और वो थोड़ा हट के साइड में बैठा रहा। लेकिन जब जैसे जैसे ठंड बढ़ी और उसने अकड़ना शुरू किया तो वो धीरे धीरे करके बाकी प्रोकोपाइन्स के पास आने लगा और ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो भूल गया मुझे कांटे चुभेंगे और वो उनके साथ, उस ग्रुप के साथ चिपक के बैठ गया। सारे के सारे एक साथ बैठे, एक दूसरे की बॉडी से हीट लेते रहे और वो जो ठंड का एक लहर थी वो गुजर जाने के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। एक परिवार है हमारा, परिवार में आपस में मनमुटाव होता है। कभी किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, कभी किसी की अच्छी नहीं लगी। किसी को परिवार में से एक जन बहुत अच्छा लगता है तो दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता है, या समाज में भी ऐसा ही होता है, हमें वो पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो समाज है या ये जो परिवार है, पहले परिवार उसके बाद समाज, ये हमारी ताकत होता है। इस ताकत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस प्रोकोपाइन की तरह या तो ठंड से मर जाओ या तो उनके साथ रह लो। तो जब हम उस समाज में रहते हैं, सबके साथ मिलके रहते हैं, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे एक दूसरे के हम काम आते हैं और इस तरीके से जो हमारी लाइफ है वो थोड़ी इजी हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। आज का जो टाइम चल रहा है पेंडेमिक का टाइम है, इसमें जब हमें अब पता चल रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के साथ की। हम ना आज किसी से हम मिल सकते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, और अपने अपने घर में 3 महीने से रह के बड़ा अजीब सा हो गया है। तब इम्पोर्टेंस पता चलती है हमारे समाज की हमको, कि हमें अपने समाज से, चाहे हम किसी से बात करें चाहे हम किसी से बात ना करें, लेकिन एक ताकत है वो समाज हमारा, और उस समाज में मिल के रहना ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने राइट दोनों को ठीक से समझ लेते हैं तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? आपने भी कभी महसूस किया होगा, आप भी कभी कभी मम्मी से शिकायत करते होंगे, आप इसका ज्यादा फेवर करते हो, मुझे कम फेवर करते हो, आप इसको कम डांटते हो, मुझे ज्यादा डांटते हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप भी शिकायत करते होंगे ना। तो ये शिकायतें जो है ये तो साथ साथ चलती है, लेकिन जो एक परिवार का प्यार है उसको आप सोच के देखिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना
ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी सबसे यही एक आप इसको सीख कह लें, रिक्वेस्ट कह लें कि मैं चाहती हूँ कि पूरा समाज हंसी खुशी से भरा हुआ हो। जब समाज हंसी खुशी वाला होगा तो उसमें रहने वाले लोग खुश होंगे, तो ये दुनिया खुश होगी, ये संसार खुश होगा। और खुशियाँ तो हम चाहते हैं, तो छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें खुशियाँ मिलती रहे तो बस और क्या लेना है। तो आप भी खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।